आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस कीमती समय के लिए परमेश्वर जो आपने ठहराया। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ सभी चीजों पर पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण मांगती हूँ। पिता, मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी ताकत और अपने बल को पीछे हटाती हूँ। परमेश्वर आप काम करें परमेश्वर, और आपकी महिमा आज आपके लोगों के बीच में हो सके परमेश्वर। हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर हैं। सब प्रकार की रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, बांधते हैं, दूर करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण होने पाए, पूरा कब्जा होने पाए, और आज आप अपने लोगों से बातचीत करें। इस समय को पता, जो समय हम यहाँ पर बिताते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस में, इस मीटिंग में पिता परमेश्वर, प्रभु उस समय को आपके लहू में सील करते हैं, इस एनवायरमेंट को आपके लहू में सील करते हैं। प्रभु जी आप सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। आप डायरेक्टली लोगों को विजिट करिए पिता। आज प्रभु आप अपने वर्ड के द्वारा काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह जीवित है। हालेलुया। वचन जो है जीवित है और अपने काम को करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा विषय, कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। हालेलुया। क्या आपको जरूरत है परमेश्वर की मदद की, या फिर आप अपनी मदद से सब कुछ कर पाते हैं? हालेलुया। क्या मुझे और आपको जरूरत है परमेश्वर की मदद की? आप चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे आपने पूरे संसार को जीत भी क्यों ना लिया हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसे परमेश्वर की मदद की जरूरत ना हो। सारे संसार में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की मदद की जरूरत पड़ती है, और मुझे और आपको भी परमेश्वर की मदद की जरूरत है। हालेलुया। सच में परमेश्वर मदद करना चाहता है मेरी और आपकी। वो हर तरह से मेरी और आपकी मदद करता है, हर तरह से। जब हम दुखी हो, परेशान हो, निराशाओं में हो, अकेलेपन में हो, परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। हालेलुया। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। लोग आपको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि क्या पता आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ रहा हो। लंबा समय हो गया हो, आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा। वो कहता है कि मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। उसका प्रॉमिस है। हालेलुया। मेरे और आपके साथ उसका प्रॉमिस है, और वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे? मैं तो दिन भर में ना जाने कितनी बार बोलती हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करिए, परमेश्वर मेरी मदद करिए। बहुत बार मैं इस बात को बोलती हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करिए, और मुझे शर्म नहीं है इस बात में कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरी मदद करने के लिए आए। और सच में परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। वो मदद करता है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि ठीक है तूने अभी मुझे पुकारा तो मैं कल तेरी मदद करूंगा। जिस समय हम पुकारते हैं उसी समय परमेश्वर हमारी सुन लेता है, और वो हमारी मदद करने के लिए आता है। हालेलुया।
हो सकता है आपको बहुत जरूरत हो मदद की, आपके हालात ऐसे हो कि आपकी कोई मदद ना कर रहा, आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि उसमें कोई इंटरफेयर ना कर पा रहा हो। हालेलुया। लेकिन एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हर समय आपकी मदद करना चाहता है, जो आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। वो आपको समझता है, आपकी मदद करता है। आपको पता है संसार के लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। जब वो देखेंगे ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति परेशान है, इस हालत में है, तुरंत ही वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन उस समय जब आपकी कोई मदद नहीं करता, तब परमेश्वर ही है जो आपकी मदद करता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी मदद करता है। कई बार परमेश्वर खुद आपकी मदद करने के लिए उतर आता है। हालेलुया। जैसे इजरायली लोग जब करहा रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं इनके कराने को देखकर, मैं उतर आया हूं इनकी दशा को देखकर, इनके दर्द को देखकर, इनकी पीड़ा को देखकर मैं उतर आया हूं, ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं, ताकि मैं इन्हें छुड़ा सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा लिया। हो सकता है आज आपको छुड़ाने वाला कोई भी ना हो सकता है आज आपकी मदद करने वाला कोई भी ना हो सकता है आज आपको समझने वाला कोई भी ना हो, लेकिन एक है जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। एक है जो आपके हाथ को थाम कर हमेशा आपको ये कहने के लिए तैयार है, चिंता मत कर, मैं हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आपको लगता होगा कोई तो आपकी मदद कर दे, कोई तो ऐसा हो जो हाथ पकड़कर बोल दे कि चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई तो हो जो जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सको और वो कह सके आपको, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालेलुया। आज ऐसा लोग नहीं कहते कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपको पता है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा, लाखों करोड़ों रुपए आप किसी को देकर मदद कर सकते हो, लेकिन जब आप ये शब्द बोलते हो तो इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है। और सच में ये बहुत बड़ी मदद है जब आप किसी को कहते हो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारा बल हूं। ऐसा हमारा परमेश्वर कहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं कहता। लेकिन अगर कोई कह दे आपसे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, निडर रहो, डरो मत। आपको पता है बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को मदद की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, कितना दर्द सहा उन्होंने, कितने दुख को सहा इस शरीर में रहकर। उनको पता है कि मनुष्य की पीड़ा कितनी है, मनुष्य अकेला उस भार को उठा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वो जानता है कि हर समय हर पल मनुष्य को मदद की जरूरत है, और परमेश्वर हमारी मदद करता है, वो हमारी मदद करता है। आपने देखा कभी किसी को आपके गहरे से गहरे दुख में लोग जो आपके सगे रिश्तेदार होंगे, जो आपके घर के लोग होंगे, वो सबसे पहले आपका साथ छोड़कर जाएंगे और बोलेंगे, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, फालतू की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। मजबूरी में आपकी मदद कर देंगे, मजबूरी में। जब लोग बोलेंगे तो मजबूरी में आपकी वो मदद कर भी देंगे। लेकिन आपको पता है
फिर वही बातें जिंदगी भर आपको सुननी पड़ेगी। हमने तो इतनी मदद करी थी, हमने इतनी मदद करी थी, हमने ये किया तेरे लिए, हमने वो किया तेरे लिए। आप वो लाखों बार आपको सुनाएंगे कि हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए वो किया। ये होती है इंसान की मदद। आपको पता है, जो सच में मदद करता है वो कभी भी किसी को ये एहसास नहीं दिलाता कि मैंने उसकी मदद की थी। वो किसी को मजबूर नहीं करता कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है जीने दो, जिसे जो जैसे जी रहा है जीने दो। लेकिन परमेश्वर ने हमें जरूर कहा है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए क्या है? पाप है। जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो उसके लिए पाप है। और अगर आप भलाई करते हैं और कोई इंसान नहीं आपके साथ सही से रहता, आपकी भलाई को तुच्छ जानता है, तो लिखा है बाइबल में कि जो भलाई के बदले बुराई करता है उसके घर से बुराई कभी दूर ना होगी। इसीलिए आप भलाई करते रहो, हार मत मानो। एक दिन परमेश्वर आपको उस भलाई का प्रतिफल जरूर देगा। मुझे नहीं पता ये बात मैं क्यों बोल रही हूं, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपको पता है, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया आपसे कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर को पता था ये व्यवस्था मनुष्य पूरा नहीं कर पाएगा, ये व्यवस्था मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो पूरा कर पाए। इसलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, अपने पुत्र को भेज दिया, ताकि मेरे और आपके लिए वो क्या करे, एक ही बार बलिदान हो जाए। और उस लहू को लेकर, यीशु मसीह उस लहू को लेकर, जैसे याचक उस लहू को लेकर जाते थे ना मंदिर में, वैसे ही यीशु मसीह उस लहू को लेकर उस मंदिर में गए और उस मंदिर में उस लहू को छिड़का। हालेलुया। तभी तो लिखा है ना कि वो पर्दा जो परमेश्वर के भवन में था 2 भाग हो गया, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू जो एक ही बार देना था पूरा कर दिया, व्यवस्था को पूरा कर दिया। व्यवस्था को परमेश्वर लोप करने नहीं आया कि हम व्यवस्था की बातों को ना माने, वो लोप करने नहीं आया, लेकिन पूरा करने आया था। वो पूरा करने आया था और उसने पूरा किया। हालेलुया। इसलिए संपूर्ण बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और हमारे जीवनों में काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता, वो काम भी करता है। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करना चाहते हैं। कब परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करते हैं? कब? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इधर भजन संहिता और उसका 8 पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। जब मुझे और आपको समझ में ना आए, कई बार जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बहुत कुछ हम सोचते हैं इससे उससे कहीं से तो हमें मदद मिल जाए, कोई तो हमारी मदद कर दे। जब आपके समझ से पार हो सारी चीजें, आपको समझ भी ना आए कि आपको क्या करना है, तब आप बहुत सारे तरीके लगाते हैं कि किसी तरह हमारी मदद हो जाए, किसी तरह कोई हमारी मदद कर दे। लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा।
हालेलुया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वो हमें देखता है, हालेलुया, और वो मेरी और आपकी मदद करता है जब मुझे और आपको कुछ समझ में नहीं आता। लिखा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन जब कई बार जब आप उलझ जाते हो, कई बार जब आपके विचार मिक्स हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें, तब कई बार लोगों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो गलत मार्गों को चुन लेते हैं, गलत रास्तों को अपना लेते हैं, और इसी वजह से वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं ना। और जो अपनी समझ का सहारा लेता है वो हमेशा पछताता ही है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मुझे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तब आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर आएगा। कोई और ट्रैक मत ढूंढिएगा, कोई और दिमाग मत लगाइएगा कि आपको कोई मदद नहीं कर रहा, आप अकेले हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, कोई सहायता नहीं कर रहा, तो आप अपना दिमाग लगाएं। जैसे ही आप अपना दिमाग लगाएंगे चीजें बिगड़ जाएंगी और आप सही मदद लेने के बजाय गलत मदद में चले जाएंगे और गलत ट्रैक को अपना लेंगे। क्योंकि कई बार मदद के बदले लोग बहुत कुछ करने को बोलते हैं कि अच्छा इसके पास ये नहीं है, मैं इससे ये चीज लूंगा और इसकी मदद करूंगा। लेकिन परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, वो स्वार्थ से आपकी मदद नहीं करता। वो ये नहीं सोचता अच्छा देखूंगा इसको, पहले मैं इसकी मदद कर दूं, फिर इससे अपना स्वार्थ निकालूंगा, फिर इससे अपना मतलब निकालूंगा। वो ऐसा नहीं करता। हालेलुया। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही वो दूसरे के साथ करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मुझे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तब परमेश्वर काम करता है, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। चाहे वो अपने वचन के द्वारा आपकी मदद करे, चाहे वो अपने नबी के द्वारा आपकी मदद करे, चाहे वो भविष्यवक्ता के द्वारा आपकी मदद करे, प्रेरित के द्वारा आपकी मदद करे, चाहे वो स्वप्न के द्वारा आपकी मदद करे, चाहे वो दर्शन के द्वारा आपकी मदद करे, और चाहे वो अब परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चाहे आपकी मदद करे, लेकिन वो आपकी मदद जरूर करेगा, आपकी अगुवाई जरूर करेगा। आप हेल्पलेस नहीं होंगे, आपकी मदद करेगा। आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं। आपको पता है, लाचार और बेबस और मजबूर वही होता है जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आप लाचार नहीं है, आप बेबस नहीं है। हालेलुया। आप मजबूत हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद इस बात को कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। वो मेरा और आपका बल है, वो मेरी और आपकी ताकत है। अगर वो आपके जीवन में है, हालेलुया, तो सच में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। सच में परमेश्वर आपको असहाय नहीं छोड़ेगा, आपको जूझते हुए नहीं छोड़ेगा, आपकी परिस्थिति में निराशाओं में नहीं छोड़ेगा, अकेलेपन में नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो आपकी मदद करेगा, प्राची वो आपकी मदद करेगा। उस हर एक काम को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा हुआ है, आपको कई बार कठिन लगता है, लेकिन वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो सामर्थी है। जब मुझे और आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्राची,
आपको भी ऐसा लगता है परमेश्वर मैं कैसे करूं, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मुझे और आपको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि तू मार्ग में चलना, तुझे अकेले छोड़ दूंगा, तुझसे बात नहीं करूंगा, लेकिन वो कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग पे परमेश्वर आपको चलाएगा ना, उस पर चलने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। अगर परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई योजना को रखा है, कोई योजना आपको बताई है, कोई प्लानिंग आपको बताई है, और परमेश्वर ने या फिर किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा है, तो वो उसके साथ भी रहने के लिए और आपको पता है उसके मार्ग पर चलने के लिए बुद्धि देगा। वो कहता है जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा। इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा निकाला, लेकिन मूसा की अगुवाई कौन करता था? स्वर्ग का परमेश्वर। स्वर्ग का परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य परमेश्वर की मदद के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमें कैसे बनाया उसने। मिट्टी से बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को स्मरण रहता है, उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है? मिट्टी है। इसीलिए मुझे और आपको सबसे ज्यादा उसकी मदद की जरूरत है। सबसे ज्यादा लोग आपकी मदद नहीं करते, लोग आपकी मदद नहीं करते। वो मजबूरी में आपसे बात करते हैं, मजबूरी में आपकी सहायता करते हैं, मजबूरी में आपको तसल्ली देते हैं कि कोई कुछ और ना बोल दे, कोई कुछ गलत ना सोच ले, कोई कुछ ऐसा ना हो जाए, या वो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में गलत ना सोच ले। इसीलिए मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ता है, वरना आपके लिए किसी के दिल में कोई प्रेम हो, कोई सहानुभूति हो, और आजकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अंत के समय है। और बाइबल इस बात को साफ बताती है कि अंत के दिनों में मनुष्य ढोंगी, लोभी, लालची और बैरी, ये सब होगा। और सच में हम देखते हैं संसार में लोग ऐसे हैं, वो बिना रीजन के आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, और अगर आपकी मदद करेंगे तो उनका कोई स्वार्थ होगा। अगर आपके साथ रिश्ता भी बनाएंगे तो उनका जरूर कोई स्वार्थ होगा। आपको पता है सिर्फ वही रिश्ते सेफ हैं जो परमेश्वर की ओर से जुड़े होते हैं, नहीं तो आजकल रिश्ते तो मजाक है। मजाक है आजकल, रिश्ते नाते सब मजाक है आजकल। सब रिश्तों का मजाक बनाते हैं, फालतू की बातें होती हैं रिश्ते। लेकिन परमेश्वर की नजर में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, आपको पता है मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही बना दिया और कहा अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। आपकी जरूरत की सारी चीजों को उसने पहले ही बना दिया, आपकी जरूरत की सभी चीजों को उसने पहले से ही बना दिया। लेकिन फिर भी मनुष्य असहाय है, वो लाचार है, बेबस है। कई चीजों में वो खुद कुछ नहीं कर पाता, वो इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है कि वो अपने परमेश्वर को छोड़कर अकेला चल सके।
लोग आपकी लाचारी का फायदा उठाते हैं। आपको पता है, लोग आपकी बेबसी का फायदा उठाते हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर फायदा नहीं उठाता। लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके मतलब के लिए आपको उठाता है, इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। आपसे कहना चाहती हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप क्या करें। हो सकता है आप बहुत ज्यादा उलझ गए हो, आप बाहर ना निकल पा रहे हो अपनी परिस्थिति से, अपने हालात से। कैसे मैं बाहर निकलूं, क्योंकि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक ही है जो आपकी मदद कर सकता है। वो कोढ़ी व्यक्ति, जो कोढ़ी व्यक्ति था, उसके जीवन में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, कोई उसको छूने वाला नहीं था, स्पर्श करने वाला नहीं था। लोग उससे दूर भागते थे कि हमें भी ये बीमारी ना लग जाए। छावनी से बाहर रखा जाता, अकेला रहता, परिवार कोई साथ नहीं था। लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया कि मुझे यीशु मसीह की मदद की जरूरत है। यीशु मसीह ही मदद कर सकता और कोई नहीं कर सकता। वो गया यीशु मसीह के पास और कहता है, परमेश्वर यदि तू चाहे, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, स्पर्श किया और वो शुद्ध हो गया। उसका एक स्पर्श ही काफी है आपकी मदद के लिए, चाहे आपके हालात कैसे ही क्यों ना, लेकिन वो जब स्पर्श करता है ना, जब वो छूता है, एक वो सॉन्ग है ना, तुझे छू जाए मेरी मिट्टी को, मेरी मिट्टी कुंदन हो जाए, बहुत पसंद है मुझे। जब वो छूता है तो कुछ होता है। हालेलुया। जब वो छूता है तो आपके हालात सेम नहीं रहते। जब वो छूता है तो इंसान सच में कुंदन बन जाता है। सच में, भले मिट्टी का पात्र हो, लेकिन जब वो छू जाए तो सच में कुंदन हो जाता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन की कीमत बढ़ जाती है ना। चाहे आपको कोई पूछता ना हो, आप दूर दूर तक आपको कोई जानता ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। आपकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो आपकी मदद करता है। उस कोढ़ी व्यक्ति की परमेश्वर ने मदद करी, उसे स्पर्श किया और वो चंगा हो गया। आज आपके जैसे भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छूता है और चंगा करता है। आपके हालातों को बदल देता है, आपकी परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मुझे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तब परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपको बुद्धि देता है, अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर लगा कर रखता है, ताकि आप भटक ना जाए अपने मार्ग से। आप भटक ना जाए। जो मार्ग परमेश्वर, जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, उस मार्ग पर चलने के लिए वो आपको बुद्धि देता है। उस मार्ग पर चलने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। उस मार्ग पर चलने के लिए वो आपको सम्मति देता है, और तब मैं और आप चल पाते हैं। क्या मैं और आप चल पाएंगे अकेले? क्या मैं और आप अकेले उस जंग को जीत पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो आप जीत जाएंगे। और सच में परमेश्वर आपकी मदद करता है। हालेलुया। आपको चलने में मदद करता है,
आपको उठने में मदद करता है, आपको सोने में भी मदद करता है। और जब आप सुबह उठकर नए दिन को देखते हो तब भी आपकी मदद करता है, आपको नया जीवन देता है। हर दिन आप में अपने नथनों की श्वास को जारी रखता है कि आप हर दिन एक नए दिन को देख पाओ। क्या ये मदद नहीं है परमेश्वर की? क्या ये मदद नहीं है परमेश्वर की कि आप अपनी आंखों से आज का दिन देख पाए? आपको पता है न जाने कितने ही लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन मैं और आप आज का दिन देख पाए। क्या ये परमेश्वर की मदद नहीं है? क्या ये परमेश्वर की मदद नहीं है कि मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के वर्ड को सुन रहे हैं? क्या ये परमेश्वर की मदद नहीं है? हालेलुया। सब चीजें जो आपके जीवन में है वो परमेश्वर की मदद से है, आपके बल और ताकत से नहीं है कुछ भी, आपके बल और ताकत से नहीं है कुछ भी नहीं। याद रखिए, परमेश्वर अगर अपनी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करता है ना, तो आप मजबूरी में मत करिएगा कभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, पूरी करनी है करो, नहीं करनी है तो जाओ, लेकिन मजबूर होकर कुछ मत करिएगा। मेरा टॉपिक है, कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। परमेश्वर आपकी मदद करता है जब मुझे और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है, अगुवाई करता है, बुद्धि देता है, सम्मति देता है, और आपको क्या करता है, आपके ऊपर अपनी नजरों को रखता है, देखता रहता है ये गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे, ये गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। उसकी नजरें आपके ऊपर रहती हैं। हालेलुया। कई बार हम भटक जाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको सम्मति देगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको उस रास्ते पर चलाएगा जिस पर वो चाहता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं उसी मार्ग पर चलना चाहता हूं जिस पर आप चलाना चाहते हैं, तो सच में वो मेरे और आपकी मदद करता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजों में वो मेरे और आपकी मदद करता है। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक हम जानते हैं, ये जो वर्ड है हम सबने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। और उत्पत्ति के अध्याय हाजिरा के विषय में है, लिखा है 15 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। लिखा है, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस तीर भर के टप्पे पर की दूरी पर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको वो एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाजिरा जंगल में भटक रही थी, और जो पानी उसके पास था वो खत्म हो गया था। उसने सोचा अब उसे लड़के की मृत्यु देखनी पड़ेगी, और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आपको पता है, जब हमारे पास कोई मदद नहीं होती किसी की, तो हम चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, हमारी कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो, कोई मदद कर दो। अगर रास्ते में किसी को मदद की जरूरत है तो वो चिल्लाते हैं ना, हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। हाजिरा का भी यही हाल है। हाजिरा रो रही है, करा रही है। उसने सोचा घर से तो मैं निकाली ही जा चुकी हूँ, अब तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, लेकिन जो
लड़का मेरे पास था जो मेरा सहारा था एकमात्र, वो भी मेरे सामने ही खत्म हो जाएगा। वो भी मेरे सामने ही, जो बचा कुचा है वो भी मेरे सामने खत्म हो जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और यही सोचकर वो रो रही, चिल्ला रही है, चीख चीख कर रो रही है। आपको पता है, जब आपकी कोई मदद नहीं करता ना, तो आप सिर्फ रोते हैं। आप रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। आपको तसल्ली नहीं मिलती तब तक जब तक परमेश्वर बात ना कर ले। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज को सुन लिया और स्वर्ग से स्वर्गदूत ने आवाज दी। आपसे कहना चाहती हूं, जब आपको लगेगा ना कि आपकी जिंदगी में सब खत्म हो गया, जब आपको लगेगा कि आपके हाथों से सब निकल गया, अब कुछ नहीं बचा, अब तो परमेश्वर, मैं भी शायद रहूं ना रहूं, मेरी जिंदगी में शायद कुछ मैं देख पाऊं ना देख पाऊं, जो आखिरी चीजें थी वो भी खत्म होने वाली। परमेश्वर, अब कुछ नहीं बचा परमेश्वर, कुछ भी नहीं बचा परमेश्वर, मैं क्या करूं परमेश्वर? आपको मदद की जरूरत है। हालेलुया। आपको मदद की जरूरत है। आपको पता है, जब वो रो रही थी तो कोई भी उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो जंगल था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और परमेश्वर के दूत ने उसको आवाज दी। आपसे कहना चाहती हूं, जब आपको लगता है आपका सब खत्म हो गया, आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, तब परमेश्वर बात करेगा आपसे। तब परमेश्वर बात करके आपकी मदद करेगा। आपके कानों में आवाज आएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा, किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा ऐसे समय में जब आपको लग रहा होगा आपके हाथ से सब निकल गया, जब आपको लग रहा होगा आपके पास कुछ नहीं बचा, तब परमेश्वर बात करेगा और आपकी मदद करेगा। परमेश्वर के दूत ने उसे आवाज देकर कहा, परमेश्वर 17 पद में लिखा है, 21 का 17, परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि उसके जीवन से एक बड़ी योजना है, तो उसको क्या कर, अपने हाथ से संभाल। आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर आपकी मदद करता है। अगर आपके जीवन से परमेश्वर की योजना जुड़ी है ना, तो परमेश्वर 100% आपकी मदद करेगा उस योजना को पूरा करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि जो परमेश्वर ने जो काम हमें शुरू किया है, वो अंत तक पूरा करने में हमारी सहायता करता है। वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा उन कामों को पूरा करने के लिए जो आप नहीं कर पाते, जो आपके समझ से परे है। जब आप बेबस हो, जब आप लाचार हो, जब आपको कोई मदद नहीं मिल रही, जब आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, जो बचा था वो भी खत्म हो गया, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी मदद करेगा। परमेश्वर ने हाजिरा की आंखों को खोल दिया और उसे एक कुआं दिखाई दिया। हालेलुया। और उस कुएं से पानी निकालकर उसने अपने बेटे को पिलाया। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो अद्भुत प्रबंध को करेगा, आपकी आंखों को खोल देगा। उस समय जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा ना, परमेश्वर उस प्रबंध को दिखाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। हालेलुया। लाल समुद्र
जब परमेश्वर ने 2 भाग किया था, पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था। वो लोग यही सोच सोच कर चिल्ला रहे थे, अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब तो हम नाश हो जाएंगे। मूसा, मिस्र में कब्रें कम थी, तू हमें मरने ले आया यहाँ पर। मिस्र में कब्रें कम थी, तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया। चिल्ला रहे थे मूसा के ऊपर, चिल्ला रहे थे। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो उनके साथ साथ चलता है, उसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा। और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। और उनकी मदद कर दी ताकि वो उस रास्ते से पार हो जाए। आपको पता है, इजरायलियों को छू भी नहीं पाए थे, टच भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके बचाव में कौन खड़ा था आपको पता है? सेनाओं का यहोवा। वो जो है सो है, उनके बचाव में, उनके पक्ष में खड़ा था स्वर्ग का परमेश्वर। और जब वो पक्ष में खड़ा हो जाए, वो आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाए, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। परमेश्वर उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ, वो टच भी नहीं कर पाए। और आपको पता है, वो पार हो गए और मिस्र के सारे लोग उसमें मर गए, क्योंकि वो पीछा करते करते गए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ को उन्होंने देखा। आपसे कहना चाहती हूं, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ना बचा हो, आपके हाथ से सब निकल गया, लेकिन परमेश्वर, और अगर आप आंसुओं को बहा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आपसे कहना चाहती हूं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी आंखों को खोल देगा, आपको उचित प्रबंध करेगा। आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी होगी, उचित चीजों को वो देगा, जिससे आपको लग रहा होगा कि आपका सब खत्म हो गया, आपके हाथ से सब चला गया। वो सब चीजें प्रोवाइड करेगा आपके जीवन में, सब चीजों को देगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरा फेवरेट वर्ड है, फेवरेट वर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 18 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 14 अध्याय का 1 पद में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जब मुझे और आपको लगता है कि आप अनाथ हैं, अकेले हैं, तो आपको पता है यहाँ पर बाइबल क्या कहती है? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और लिखा है 16 पद में, 17 पद में, अर्थात परमेश्वर 16 पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे सुनता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में है। हालेलुया। अगर आपको लगता है आप अनाथ हैं, आप अकेले हैं, आपका कोई सहायक नहीं है, आपके पास कोई नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक और सहायक को रखा है, पवित्र आत्मा। वो मेरा और आपका सहायक है। उत्पत्ति में आपको पता है, हवा के लिए परमेश्वर ने कहा था ये बात, कि परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया आदम के लिए, हवा। और वही बात पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, आप अनाथ हैं, आप अकेले हैं, आप असहाय हैं कुछ भी करने में, तो परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है और वो मेरी और आपकी मदद करता है। वो मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो मेरी और आपकी सहायता करता है। हालेलुया। वो मुझे और आपको गाइड करता है। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लोग छोड़ जाए, लोग आप पर ना भरोसा करें और ना ही आपके साथ रहना चाहे, अनाथ छोड़कर चले जाए, लेकिन परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ता। इस दुनिया में जो आया उसको जाना ही है एक दिन, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब मैं और आप अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करें, अनाथ महसूस करें, तब ये बात ध्यान रखिएगा कि पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है सहायक के रूप में। आप अकेले नहीं हैं, वो आपकी मदद करता है, क्योंकि वो आप में रहता है, मेरे और आपके अंदर रहता है। हालेलुया। वो आपकी मदद करता है। जब मैं और आप अपने आप को अनाथ और अकेला समझते हैं, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा को मेरे और आपके जीवन में भेजता है और वो मेरी और आपकी सहायता करता है। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। पहला शमूएल की पुस्तक, हम सब जानते हैं इस वर्ड को भी, हन्ना के विषय में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हन्ना शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। एक अध्याय, पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 9 पद। तब लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। कब परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करता है। अगर मैं और आप, अगर मुझे और आपको लगता है कि आपको बार बार बेइज्जती को सहना पड़ रहा, बार बार अपमान को सहना पड़ रहा। हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी, हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी क्योंकि हन्ना बांझ थी ना, हन्ना बांझ थी, इसीलिए पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी। हो सकता है आपकी परिस्थिति आपको चिढ़ाती हो, आप पर दोष लगाती हो। हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी क्योंकि वो बांझ थी। और रिश्तेदार भी बोलते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बहुत बेइज्जती करते होंगे, अपमान करते होंगे। और हन्ना कुढ़ती रहती थी, चिढ़ती रहती थी और रोती थी, क्योंकि जब लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको कुछ नहीं समझते, तब आप क्या करेंगे? रोएंगे ना, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा आएगा आपको कि क्यों मेरे साथ ऐसा है, क्यों लोग मुझे नहीं समझते, क्यों मुझे बेइज्जत करते हैं, मुझ में ऐसा क्या है जो बेइज्जत किया जाए, मुझ में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है, जो बार बार मेरा अपमान करते करते पीछे नहीं हटते, बेइज्जती करते करते पीछे नहीं हटते। वो भी ऐसा ही सोचती होगी, कुटती थी और रोती थी क्योंकि पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी।
आज कौन सी पनीना आपके जीवन में है जो आपको चिढ़ाती है? आपको पता है, जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी शीलो में परमेश्वर के भवन के चौखट पर, रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आपको पता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देकर आपकी मदद करता है। हन्ना की मदद पता है कैसे की? परमेश्वर ने शमूएल को उसके जीवन में भेजकर उसकी मदद करी, और परमेश्वर ने लोगों के मुंह को बंद कर दिया। कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर लोगों के मुंह को बंद कर देता है। इतनी बेइज्जती, इतने अपमान के बीच में हन्ना ने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हर वर्ष शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। क्या मैं और आप उस दर्द, उस पीड़ा में भी अपने परमेश्वर को याद करते हैं? क्या आपको स्मरण रहता है कि आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है? उस समय भी जब आपकी परिस्थिति आपको बड़ी दिखाई दे रही है, आपको चिढ़ा रही हो और आप कुड़ते हो, रोते हो और आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं। आप क्या बोले लोगों को? कोई जवाब ही नहीं है आपके पास, और आप अपने मुंह को बंद करके चुपचाप बैठ जाते और सिर्फ आंसू बहाते। जैसे हन्ना आंसू को बहा रही थी, उसके मुंह से शब्द तो निकल रहे थे, मुंह तो चल रहा था उसका, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। इतना दर्द, कई बार आपके जीवन में इतना दर्द होता है कि आप परमेश्वर से भी कुछ नहीं कह पाते, बस आपके आंसू बहते हैं, आपके आंसू बहते हैं, बस आपकी आत्मा में वो प्रार्थना चल रही होती है। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देकर उनके मुंह को बंद कर देता है। परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल देकर, प्रार्थना का उत्तर देकर लोगों के मुंह को बंद कर दिया और हन्ना आनंदित हो गई। सदा के लिए परमेश्वर उस नामधराई को उसके जीवन से हटा देते हैं। आज जो लोग आपको बेइज्जत करते हैं, दिन रात उठते बैठते सोते जागते आपको बातें सुननी पड़ती होगी, आपका अपमान होता होगा, आपको बेइज्जत किया जाता होगा, लेकिन याद रखिए, प्रार्थना का उत्तर जैसे ही आएगा, तुरंत ही परमेश्वर हमेशा के लिए उनके मुंह को बंद कर देगा। हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर उनके मुंह को बंद कर देगा और वो फिर कभी आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी आपके खिलाफ कुछ बोलने की। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उनके मुंह को ऐसा बंद करेगा, ऐसा बंद करेगा कि आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद सुना जाएगा, जय जयकार सुनी जाएगी। शिकायत नहीं होगी, कुड़कुड़ाना नहीं होगा, चिढ़ना नहीं होगा, दुख को सहना नहीं होगा। तब आप जय जयकार करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे आनंदित किया, मेरे सर को ऊंचा किया परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे सर को ऊंचा किया। परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को देकर आपकी मदद करता है। कब परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करता है? संजय सिंह जी, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। फाइनेंस से रिलेटेड परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर उस सारे कर्जे को हटाएगा।
परमेश्वर आपकी मदद करेगा, मनुष्य नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा 100%। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर उस जगह से आपको निकालेगा, परमेश्वर उस स्थान से आपको निकालेगा। सिस्टर कल्पना, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर की सेवा करनी है, वो आपकी मदद करेगा। क्या करना है वो आपको बताएगा। आप परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या करना है। जैसे मूसा परमेश्वर से पूछ रहा था ना, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसको लाठी दी और परमेश्वर ने जैसा जैसा उसको बताया था, परमेश्वर ने उसको कहा जो मैंने कहा है वही करना। परमेश्वर ने जो कुछ आप जो भी परमेश्वर से पूछ रही हैं, परमेश्वर वो आपको सब बताएगा, वो सब बताएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर, सिस्टर कल्पना, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है कि वो झूठ बोले या वो वचन देकर बदल जाए या कुछ बोलकर भूल जाए कि शायद मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलती में बोल दिया। उसका वचन प्योर है, उसका वचन उसके मुख से जो निकल चुका है वो उसे नहीं बदलता, वो प्योर है, प्योर सोना। वो करेगा, आपकी मदद करेगा। पास्टर अभिषेक वो आपकी मदद करेगा, सेवकाई को लेकर वो आपकी मदद करेगा। कैसे आपको आगे बढ़ना है वो आपकी मदद करेगा, कैसे तैयार होना है वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा। कैसे परमेश्वर आपको तैयार करेगा, उसके लिए वो आपको बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे तैयार होना है। साना वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपको तैयार करेगा सेवकाई के लिए। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है उसमें आगे बढ़ने के लिए वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो मेरे और आपके बीच में है। अंकुश, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कैसे आपको अपने काम को करना है, कैसे परमेश्वर के साथ उसके साथ संगति करनी है, कैसे आपको उसके साथ समय बिताना, वो आपकी मदद करेगा। कैसे आपको उन लोगों की संगति से दूर रहना है जो गलत बातों को सिखाते हैं, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो जानता है अपने लोगों को, वो आपकी मदद करेगा। कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है? जब मुझे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जब मैं और आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता आपके पास, तब परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करता है। वो मेरी और आपकी अगुवाई करता है, मुझे और आपको बुद्धि देता है, सम्मति देता है उस मार्ग पर चलने के लिए जिस मार्ग पर वो आपको चलाना चाहता है। दूसरी बात मैंने बताया, जब मुझे और आपको लगता है सब खत्म हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा और बात करके वो आपकी मदद करेगा, आपकी आंखों को खोल देगा, आपके लिए प्रबंध करेगा उन सारी चीजों का जो आपके पास नहीं है, वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और तीसरी बात मैंने बताया कि जब मुझे और आपको लगता है मैं और आप अनाथ हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा को आपके जीवन में भेजकर सहायक के रूप में आपकी और मेरी मदद करेगा। वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। हालेलुया। उसके बाद मैंने बताया चौथी बात, अगर मैं और आप
आपको और मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा बेइज्जती और अपमान को सह रहे हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ाए जा रहे हैं, जैसे पनिन्ना हन्ना को चिढ़ा रही थी। हो सकता है आपके जीवन में भी कोई पनिन्ना हो जो रात दिन आपको चिढ़ाती हो, बातें सुनाती हो, लेकिन जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर के नजदीक आते हैं, अपने हृदय को उंडेलते हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को देकर आपकी मदद करता है और हमेशा के लिए उन लोगों के मुंह को बंद कर देता है, हमेशा के लिए। आपको पता है, जब लेट होती है ना, अगर किसी भी काम में लेट हो रहा है तो याद रखिएगा, परमेश्वर बेस्ट चीजों को आपके लिए तैयार कर रहा होता है। उन चीजों को जो ना तो किसी ने सोची, ना किसी ने देखी, ना किसी के चित्त में ये बात समाई होगी, जो परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा। अगर लेट हो रहा है तो दी बेस्ट से भी बेस्ट वो आपके लिए रखता है, क्योंकि वो मनुष्य जैसा नहीं है और वो ना ही अपना काम ऊपर ऊपर नहीं करता। परमेश्वर बारीकी से करता है, गहराई से करता है, और जब वो अपना काम कर लेता है, जब वो किसी मनुष्य को तैयार कर देता है, तो आपको पता है परमेश्वर आपके जीवन से उन सारी बेइज्जती और अपमान को ऐसे उखाड़ कर फेंकता है कि आप उसे ढूंढने पर भी ना पाओगे, ढूंढने पर। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है वो हर एक चीज करने में, जो आपकी समझ से परे है। आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर कर देगा। हन्ना ने हार नहीं मानी थी। आपको पता है, मुझे हन्ना के जीवन से ये बात बहुत पसंद है कि हन्ना ने हार नहीं मानी थी। हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ा नहीं था। हर वर्ष शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। हालेलुया। और हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल दिया, क्योंकि पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी और वो कुढ़ती थी। जब आपको कोई चिढ़ाता है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आप कितना कुढ़ते हैं, कितना चिढ़ते हैं, कितना रोते हैं आप। हालेलुया। आपका खाने का मन नहीं करता, लेकिन परमेश्वर वो बातें जड़ से निकाल कर फेंक देता है आपके जीवन से बाहर, जब वो प्रार्थना का उत्तर भेजता है। और जब प्रार्थना का उत्तर आता है ना, तो अद्भुत होता है सारी चीज। प्रार्थना का उत्तर हन्ना के जीवन में शमूएल के रूप में परमेश्वर ने दिया, जो पहला भविष्यवक्ता था, जो पहला न्यायी भी था और याचक भी था। आपको पता है, शत्रु उसके रहते हुए इस्राएलियों को छू भी नहीं पाए। यही होता है जब लेट होता है ना, जब लेट होता है तो शमूएल जैसा आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होता है। हालेलुया। वो किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने जाना नहीं था कि हन्ना का जो बेटा होगा वो ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। आप नहीं कर सकते, पर वो कर सकता है। हो सकता है आप मजबूर होंगे, लाचार होंगे, बेबस होंगे, आप अपनी मदद खुद नहीं कर पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो आपकी मदद करता है। आपको पता है, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, हर चीज के लिए वो आपकी मदद करता है। खाना बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सब चीजों में वो आपकी मदद करता है। हर एक चीज में। जब कभी कभी जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ, आपको पता है कई बार गाड़ी से जस्ट इतना इतना डिफरेंट होता है कि मैं उसके साइड से निकल जाती हूँ। बाल जितना फर्क। कई बार ये भी तो परमेश्वर की मदद है कि हम इतने से डिस्टेंस से आसानी से निकल जा रहे हैं। वो हमारी मदद करता है, हमें बचाता है, हर दिन एक्सीडेंट से बचाता है, लोगों से बचाता है, जो बुरे लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो छली है, उनसे बचाता है। हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है। उसकी आंखें हर समय खुली रहती है और आपको देखती है। अगर वो अपनी आंखें भी बंद कर ले तो भी वो आपको देख सकता है। एक बार किसी की गवाही को मैं पढ़ रही थी, तो वो तीन या चार बच्चे थे और वो फास्टिंग प्रेयर में थे। जब वो फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे तो आपको पता है, परमेश्वर ने उनको नर्क का दर्शन दिखाया। नर्क के अंदर वो गए और नर्क के अंदर बहुत सारे विश्वासी भी थे, पास्टर भी थे, और वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को देखा उन्होंने। और वो नर्क का दर्शन बताते हैं। कैसे परमेश्वर की मदद के द्वारा वो 3 बच्चे थे और तीनों को परमेश्वर ने नर्क की हर एक चीज को दिखाया कि नर्क में क्या क्या होता है। एक औरत थी वहां पर जो बहुत बहुत गहने पहना करती थी, बहुत मेकअप लगाया करती थी। उसका जो गहने हैं, पता है क्या है? बहुत सारे सांप लटके हुए और ब्लड से भरी हुई है, ब्लड से भरी हुई है, और आग। वो चिल्लाते रहते हैं, शांत नहीं रहते। जब उन बच्चों ने पूछा इस महिला ने क्या किया था, ये बहुत मेकअप करती थी, बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, बहुत गहनों को पहना करती थी, बहुत ज्यादा, और जुबान तो पूछो ही मत, बहुत गालियां दिया करती थी। इसलिए यहाँ पर है। और एक परमेश्वर के दास थे, तो उनकी स्किन यहाँ से निकलती, जैसे ही वो आग आती तो वो स्किन यहाँ से निकलती, यहाँ जाती, पीछे से जाती, आगे आती, और पूरे शरीर पर उनके कीड़े। तब उन्होंने पूछा ये क्यों यहाँ पर है? तो परमेश्वर आपके दास है। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कभी भी ईमानदारी से परमेश्वर के काम को नहीं किया और सभी को गलत रास्ता दिखाया। परमेश्वर का रास्ता नहीं दिखाया, अपना मार्ग दिखाया, गलत रास्ता दिखाया और घूस लिया। इसलिए ये यहाँ पर है। और कुछ शराबी भी थे, शराब पीने वाले लोग, वो एक दूसरे को मार रहे, और जब जैसे उनको शराब की तलब लगती तो वो उसके अंदर एक एसिड रहता, जैसे वो उसको पीते जल जाते, हट जाते और फिर से बन जाते। हालेलुया। धोखा देने वाले लोग भी थे वहां पर, धोखा देने वाले लोग, और चुगली करने वाले लोग भी थे।
खैर, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। ये एक दर्शन था उन बच्चों का। और जिस दिन मैंने ये बुक को पढ़ा था, को पता है, 1 हफ्ते तक तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि वहां पर जो कीड़ा है वो मरता नहीं है और आग कभी बंद नहीं होती। वहां पर एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लगातार उनकी आवाजें आती रहती है, लगातार कंटिन्यू चीखते हैं वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, ताकि आप तैयार हो सको उस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। मनुष्य आपको तैयार नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आपको तैयार कर सकता है, परमेश्वर आपको तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं और आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थना करते हैं? अन्ना ने तो प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसके विरोधियों के मुंह को बंद कर दिया प्रार्थना का उत्तर देकर। लेकिन क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं, समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ? समय, वचन के लिए समय है, प्रार्थना के लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय है। हालेलुया। एक स्किट को हम देख रहे थे अपने चर्च में, 8 तारीख को हम चर्च में थे, पूरा दिन चर्च में थे। तो जब हम उस स्किट को देख रहे थे, उसका नाम था काश। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन उन्हें पता चला यीशु मसीह आने वाले। तो जो उनका पिता था, बस उसकी भी नहीं सुनी उन लोगों ने कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कोई किचन में चला गया अपनी तैयारी करने के लिए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन वो व्यक्ति अलग जाकर प्रार्थना करने चला गया और यीशु मसीह आ गए और उसको ले गए। और वो सर पकड़कर बोलते हैं, काश हमने इस समय को पहचान लिया होता। ऐसा ही होगा जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, तो हम यही कहेंगे, काश हमने उस समय का मूल्य समझा होता, काश हमने थोड़ी तैयारी कर ली होती परमेश्वर के पास बैठकर, काश हमने बाइबल पढ़ ली होती। आपको पता है लाजर कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, शरीर पर घाव ही घाव थे, और वो धनी व्यक्ति खूब मजे से सब चीजों को खाता पीता। लेकिन जो लाजर था वो उसका चूर चार खाता था, जो कुछ उसने खाया उसकी मेज से गिरता था वही वो खाता था। लेकिन लाजर ने गलत रास्ता नहीं अपनाया। जब लाजर मरा तो वो अब्राहम की गोद में था, और जब वो धनी व्यक्ति मरा जिसने सब कुछ पाया अपनी जिंदगी में, नरक के अंदर उसकी आंखें खुली। और बाइबल में लिखा है कि वो कहता है कि मेरे भाइयों के पास जा भेज दे किसी को, ताकि वो बच जाए, ताकि वो बाइबल जो रखी है उसको वो पढ़े। लेकिन परमेश्वर ने कहा समय निकल गया है, अब नहीं। वो अपना मन फिराना है तो बाइबल को पढ़े और मन फिराए, लेकिन यहां से कोई नहीं भेजा जाएगा। आपसे कहना चाहती हूँ, ये समय बहुत कीमती है। मैं नहीं जानती ये बातें क्यों पवित्र आत्मा जी मुझे कहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नजदीक जाना आपके लिए समय की बर्बादी नहीं है, उस समय का सही उपयोग है। वो समय आपके लेखे में लिखा जाएगा। अच्छा, आप खुद ही सोचो एक बात को, इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में चलो उसका अगर बाहर का काम होगा तो 8 घंटे की वो ड्यूटी करेगा, सुबह का काम करेगा 1 घंटा और 9 घंटे, शाम का काम करेगा 1 घंटा और 10 घंटे, चलो दोपहर का काम भी कर लो,
11 घंटे, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा और लगा लो, 12 घंटे समझ लो। लेकिन बाकी के 12 घंटे क्या करता है इंसान? बाकी के 12 घंटे, उन 24 घंटे में 24 मिनट भी हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। 12 घंटे हमारे जीवन में सब काम करने में लग जाते हैं, लेकिन 12 घंटे हम ऐसे ही बिता देते हैं फोन के साथ। टाइम को तभी परमेश्वर स्टोर करता है जब हम टाइम दें उसे। जब टाइम ही ना दे तो कौन सा रेस्टोरेशन। आपसे कहना चाहती हूँ, समय जो परमेश्वर ने दिया है वो कीमती है। याद रखिए, हर दिन परमेश्वर आपको समय देता है, हर दिन। दिन के 24 के 24 घंटे हम कैसे निकाल रहे हैं? 12 घंटे तो सब चीजों में लग गए, लेकिन 12 घंटे तो फिर भी बच रहे हैं ना। उन 12 घंटे में आप क्या करते हो? 2 घंटे तो फोन देखने में लग जाते हैं, 2-3 घंटे आप एक चीज को देखोगे, फिर दूसरी चीज को देखोगे, फिर तीसरी चीज को देखोगे। ऐसे करते 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 3-4 घंटे आराम से बीत जाते हैं। उसके बाद अगर किसी दोस्त से बात करी तो फिर 2-3 घंटे और बीत जाएंगे। फिर और कुछ किया, फिर और समय निकल जाएगा। लेकिन प्रार्थना के लिए फिर बोलते, परमेश्वर मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ परमेश्वर, मैं कल सुबह प्रार्थना करूंगा, कल सुबह प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आधी रात तक, सुबह तक, दिन तक आप फोन में बिता सकते हैं। फोन ही परमेश्वर हो गया है लोगों का आजकल। उनका फोन ही परमेश्वर हो गया है। याद रखिए, परमेश्वर के साथ दाऊद भी समय बिताता था, आपको पता है? राजा होने के बाद भी, राजा था वो, फिर भी परमेश्वर के साथ समय बिताता था। लिखा है बाइबल में कि दाऊद जो है दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। मैंने कई बार इसको हिसाब लगाया कि अगर दाऊद 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था तो वो सुबह से लेकर कितने घंटे और कितना समय आराधना करता होगा। आप सोच कर देखना, हैरान हो जाओगे। जबकि उसके पास राजा होने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। राजा के पास उसे सब कुछ देखना था, न्याय भी करना था, लोगों को देखना था, अपनी प्रजा को देखना था। फिर भी वो समय निकाल कर बोलता है, मैं 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। कितनी बड़ी हैरानी की बात है ना। 7 बार। हम तो एक बार भी कर लेंगे तो उफ, परमेश्वर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया आज तो मेरे जीवन में। हालेलुया। खैर, आप डरिए मत, लेकिन कोशिश करिए अपने समय को परमेश्वर को देने की। जब मैं और आप परमेश्वर को समय देते हैं तब वो भी आपकी सुधि लेता है, आपकी मदद करता है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मदद करिए। मेरा शरीर साथ नहीं देता परमेश्वर। मैं जानती हूँ आत्मा शरीर दोनों का युद्ध होता है। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, लेकिन दोनों चीजों को परफेक्ट तरीके से परमेश्वर चलाना जानते हैं। इसलिए आप परमेश्वर से मदद मांगे और परमेश्वर आत्मा में भी आपकी मदद करेगा, शरीर में भी। आपको पता है, जब मेरा शरीर ज्यादा परेशान करता है मुझे और मुझे प्रार्थना में बैठने नहीं देता, तब मैं उसे परेशान कर देती। मैं और ज्यादा प्रार्थना करूंगी, और ज्यादा प्रार्थना करूंगी। जितना दर्द उतनी ही प्रार्थना। फिर दर्द को भी लगेगा, उफ, मैं तो यहाँ टिकने वाला नहीं हूँ, मेरा तो यहाँ बस नहीं चलने वाला, भागो। दर्द को इतना दर्द दो कि वो दोबारा वापस ही ना आए। हालेलुया।
आपसे कहना चाहती हूँ, हन्ना रो रही थी, परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर रही थी, अपने हृदय को उंडेल रही थी, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके अपमान को हमेशा के लिए दूर किया। प्रार्थना का उत्तर देकर परमेश्वर ने उसकी मदद की। आज परमेश्वर मेरी और आपकी मदद भी करना चाहता है, लेकिन कैसे करेगा? जब आप उसके नजदीक ही नहीं जाओगे, प्रार्थना ही नहीं करोगे, तो कैसे करेगा? एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वचन। दूसरा राजा की पुस्तक से, दूसरा राजा और उसका 20 अध्याय। हम जानते हैं यहोशापात के विषय में है, यहोशापात राजा। 20 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की, और लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसानतोन तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, और यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे और आपकी मदद करता है। आपको पता है, यहोशापात राजा था, उसने अपना बल नहीं दिखाया कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूं, तो मैं तो एक राजा हूं, मैं अपनी सेना को तैयार करूंगा। उसने अपने बल को नहीं देखा, अपनी ताकत को नहीं देखा। लिखा है यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, यहोवा की खोज में लग गया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप डरे हुए हो, जब आप डरे हुए हो और आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया है, खुद को नम्र किया है। आपको पता है, उपवास करना, अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के सामने। और उपवास करना ये नहीं है कि आप उपवास करके प्रार्थना ना करो और संसार की सब चीजें करो, सब कुछ करो, सारे पाप करो, और सिर्फ प्रार्थना ना हो, वचन ना हो, तो फिर कैसा उपवास? कैसा उपवास है ये? उपवास पता है क्या है? खुद को नम्र करना, अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना ही उपवास है। अपने शरीर को हुक्म चलाने नहीं देना, यही तो उपवास है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना उपवास है। परमेश्वर को समय देना उपवास है। परमेश्वर के नजदीक बैठना उपवास है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप डरे हुए हो और आप परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करते हो, खुद को समर्पित करते हो, खुद को छोटा करते हो परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर पता है, जब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, सारे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और प्रार्थना करने लगा, तब 15 पद में लिखा है, 14 पद में लिखा है, तब आसाप के वंश में एजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनैया का पोता और मतनिया के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, ए यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि कल उनका सामना करने को जाना, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो कहे वो ना करे। उन्हें लड़ना नहीं पड़ा, बस आराधना करते हुए गए और सारे शत्रु एक दूसरे को मारते हुए मर गए। आपको पता है, जब मुझे और आपको डर लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बच पाएगा, आपके प्राणों को हानि होगी, आप डरे होंगे। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करते हैं, समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर को खोजते हैं, तब परमेश्वर आपकी मदद करता है, खुद आपके युद्ध को लड़कर। तब परमेश्वर आपकी मदद करता है, खुद आपके युद्ध को लड़कर। आपको अपना युद्ध नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है, और उनसे हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका युद्ध परमेश्वर लड़े? वो आपका युद्ध लड़ना चाहता है। मांगिए मसीह जी, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ना चाहता है। वो आपके युद्ध को लड़ेगा, वो आपके युद्ध को लड़ेगा, वो आपकी मदद करेगा। जो कुछ भी आपने खोया है आपके जीवन में, परमेश्वर इस वर्ष में वापस करेगा, सब कुछ रिस्टोर करेगा। जो कुछ भी आपने खोया है सब कुछ रिस्टोर करेगा, वापस करेगा परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थी है। वो सामर्थी है उन सब चीजों को करने के लिए जो आप नहीं कर सकते। वो आपके जीवन में वो सब कुछ रिस्टोर करेगा, सब कुछ लेकर आएगा वापस, जो आपने खोया है, जो आपने खोया है। सनी, सुधर जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दो। सनी, सुधर जाओ। अपनी संगति को चेंज कर दो। जिसके साथ आप संगति कर रहे हो वो संगति परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करो। गलत संगति से दूर हो जाओ। सनी, परमेश्वर चाहता है कि आप गलत संगति से दूर हो जाओ। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। अगर आपने नहीं सुना तो आप बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हो। अगर आपने परमेश्वर की नहीं सुना तो आप बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हो। और फिर परमेश्वर को दोष मत दे देना इस बात का कि आपको बताया नहीं गया था, चिताया नहीं गया था, परमेश्वर ने आपकी मदद नहीं की थी। अगर आपने संगति करना नहीं छोड़ा उन लोगों के साथ में तो आप फंसने वाले हो, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे आप। खैर, बचना है तो परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू कर दो। उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको आपके मार्ग से भटका रहे हैं, गलत चीजों को डालते हैं आपके दिमाग में, गलत विचारों को डालते हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। सनी, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। जब मैं और आप परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करते हैं, परमेश्वर के सामने समर्पित होते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, तो वो मेरे और आपके लिए लड़ता है। वो मेरे और आपके युद्ध को लड़कर आपकी मदद करता है। वो आपकी मदद करता है क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके युद्ध को लड़कर आपको जिता सकता है। आप अपने आप से नहीं जीत सकते, अपने बल ताकत से नहीं जीत सकते हैं। हालेलुया।
आपके साथ है। मिथिलेश गुप्ता जी, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मिथिलेश यादव, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, ना ही उसके कान बहरे हैं कि वो सुन ना सके। उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो आपको छुड़ा ना सके। उसके कान बहरे नहीं है कि वो सुन ना सके। वो आपकी सुनता है। वो आपकी सुनता है। हालेलुया। वो आपकी सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। सिस्टर पूनम, वो आपकी सुनता है। आपने किस समय प्रार्थना करी थी, परमेश्वर जानता है। सिस्टर पूनम, आप क्या बोलते हो परमेश्वर से, वो भी जानता है परमेश्वर। आप क्या तरीके अपनाते हो, वो भी जानता है परमेश्वर। सिर्फ प्राची, परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर आपकी सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसकी आंखें लगी रहती है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप अपने आप को नम्र करते हैं, समर्पित करते हैं, उसको खोजते हैं, जब आप अपनी ताकत और बल पर भरोसा नहीं करते, जब आप समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर में, तब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है आपके युद्ध को लड़कर। रोहन, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको घेरे हुए हैं, आपको रोकती हैं, उलझाती हैं। आपके खुद के विचार हैं, कई बार खुद की सोच, कुछ लोगों की सोच, कुछ आपकी खुद की सोच आपको रोकती है। लेकिन वो सब चीजों को परमेश्वर हटाएगा। वो सब चीजों को परमेश्वर हटाएगा और आपकी मदद करेगा। आपकी मदद करेगा। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यूहन्ना और उसका 2 अध्याय हम सब जानते हैं। यहाँ पर काना का जो विवाह था, उसमें यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया था। उनकी जो माता थी मरियम, उनको भी जो इनवाइट किया गया था। यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय और यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता, जब मेरे और आपके जीवन में किसी भी बात की घटी आपको लगेगी। आपको पता है, इतना बड़ा विवाह है और वहां पर दाखरस की कमी हो गई। जब हम कोई शादी, पार्टी, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें किसी चीज की कमी रह जाती है, तो लोग कितने ताने देते हैं, कितनी बातों को सुनाते हैं, कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि खाने वाले को तो सिर्फ खाना चाहिए, मगर जो मैनेज करता है सारी चीजों को, उसके ऊपर प्रेशर रहता है हर चीज का कि वो कैसे मैनेज करे, कैसे वो सारी चीजों को देखे, संभाले। और यहाँ पर ये जो काना का विवाह है, इजराइलियों में विवाह सिर्फ 1 दिन का काम नहीं होता। वहां पर 1 महीने तक विवाह को मनाया जाता है। 1 महीने तक उसका जो खुशी है, जो आनंद है, वो मनाया जाता है। जैसे 1 दिन में, 2 दिन में निपटा देते हैं ना,
ऐसा नहीं है वहां पर। वहां 1 महीने तक विवाह का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दाखरस घट गया और बात उन लोगों के ऊपर आनी हो गई, क्योंकि वहां पर तो फेमस है दाखरस। दाखरस का होना उस शादी में फेमस है कि वहां पर होना ही होना है ये चीज, लेकिन दाखरस घट गया। जब मेरे और आपके जीवन में किसी भी बात की घटी होती है, आपको पता है एक अच्छी बात थी कि इन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया था, मरियम को इनवाइट किया था, चेलों को भी इनवाइट किया था। तो ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों को जरूर इनवाइट करें, परमेश्वर को भी इनवाइट करें। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में किसी भी चीज की घटी है, परमेश्वर जो कुछ भी आपसे कहता है उस समय में, जो कुछ भी आपसे बात करता है, अगर परमेश्वर के दासों के द्वारा बात करता है, पर्सनली आपसे बात करता है, उस समय में जब आपके जीवन में किसी चीज की घटी हो, जब परमेश्वर जो कुछ आपसे कहता है और आप करते हो, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है वो सब घटी को पूरा करने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद करता है आश्चर्य कर्म करने के लिए आपके जीवन में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी कि इन मटकों को पानी से भर दो, और लिखा है, कहा है 6 पद में, वहां 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा मटकों को पानी से भर दो, और तब उसने उनसे कहा अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब तक उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया, सिर्फ पानी भरा, क्योंकि मरियम ने कहा था जैसा वो कहे वैसा ही करना। अब तक उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया, ये भी नहीं सोचा अपने मन में, उन्होंने डाउट भी नहीं किया कि अगर हम ऐसे लेकर जाएंगे और ये पानी निकला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बड़ा विश्वास था उनका। और पता है जब वो निकाल कर लेकर गए और टेस्ट किया गया तो वो उत्तम दाखरस था, बेस्ट। वो पानी दाखरस में बदल गया। जब आपके जीवन में जो कुछ भी कमी होगी, घटी होगी, जब आप उन चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं ना, परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं सारी चीजों को कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये घटी है। जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ रह नहीं गया, आपके पास बहुत सारी चीजों की घटी हो सकती है, बहुत सारी चीजों की आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं उसको, तब परमेश्वर आपकी मदद करता है, आश्चर्य कर्म करता है। पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। वो प्रोवाइड करेगा वो हर एक चीज जो आपकी जरूरत है, चाहे आपके शरीर में जरूरत है, चाहे आपके परिवार में जरूरत है, चाहे मिनिस्ट्री से रिलेटेड जरूरत है। मिनिस्ट्री से, जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। मिनिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजों को देगा परमेश्वर, सारी चीजों को, चाहे वो बजाने के लिए हो, चाहे वो गाने के लिए माइक हो, चाहे वो जाने के लिए कोई कन्वेंस हो, चाहे वो खाने के लिए हो, हर एक चीज के लिए। मांगी मसीह जी, आप बहुत बातों की चिंता करते हो, मार्था की तरह बहुत बातों की चिंता करते हो, लेकिन परमेश्वर प्रोवाइड करेगा आपको, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, प्रोवाइड करेगा, आपके जीवन में सब कुछ प्रोवाइड करेगा।
बहुत बातों की चिंता मत करिए, मांगिए मसीह जी। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, तब वो आपके जीवन में उचित प्रबंध को करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, आश्चर्य कर्म करेगा परमेश्वर। एक लास्ट बात को मैं बताकर जल्दी से हम फिर प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया। यूहन्ना 14 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 27 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब मेरे और आपके जीवन व्याकुलताएं हो, निराशाएं हो, आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, कुछ नहीं बचता आपके पास बोलने के लिए, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको शांति देकर। वो शांति वो नहीं देता जो संसार की है, थोड़े समय की। आप पता है अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे आप, तो वो शांति पता है 2 सेकंड की होगी, फिर आपको अकेलापन महसूस होगा, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी कि आपने क्या शांति पाई, क्या आपने थोड़ा सा एंजॉय किया, उनके साथ बातचीत करी, और लोगों को यही लगता है कि ये शांति है। ये शांति नहीं है। इसीलिए लिखा है बाइबल में, संसार तुम्हें थोड़े समय की शांति देता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें सदा की शांति देता है। ऐसी शांति देता है जो तुम्हारी समझ से परे है, जो तुम्हारी सोच के बाहर है। वो अद्भुत शांति आपको देता है। नूर परमेश्वर आपको शांति देता है, वो शांति देकर आपकी मदद करता है। कई बार आपके विचार बहुत भटकाते हैं, आपको दोष लगाते हैं, निराश करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपको छूता है और शांति देता है। और आप क्या करती हो? परमेश्वर की मदद को पाती हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपका मन व्याकुल हो, आपका हृदय टूटा हुआ हो, आप निराशा में हो, डूबे चले जा रहे हो निराशा में, निराशा, कुछ दिख ही नहीं रहा, निराशा ही दिख रही, तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता मैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार की शांति थोड़े समय की होगी, लेकिन परमेश्वर की शांति हमेशा के लिए होगी, जो आपको संभालेगी, जो आपको सुरक्षित रखेगी, जो आपको स्थिर रखेगी और आपकी सहायता करेगी। हालेलुया। कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं बताऊंगी, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ जरूर शेयर करेगा। मैं आप लास्ट में सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। कब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है? जब मुझे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तब परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करता है, बुद्धि देकर, सहायता, वो आपको सम्मति देकर आपकी अगुवाई करता है। उसकी आंखें आप पर लगी रहती हैं, वो आपकी मदद करता है उस मार्ग पर चलने के लिए जिस मार्ग को उसने आपके लिए चुना, ठहराया। आपको मुश्किल लगता होगा, ये कैसे मैं इस मार्ग पर चल पाऊं, कैसे? वो आपकी मदद करेगा। दूसरी बात, जब आपको लगेगा कि कुछ भी आपके जीवन में नहीं बचा, आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, तब परमेश्वर आपसे बात करके आपकी मदद करेगा।
आपकी आंखों को खोल देगा, आपके लिए उचित प्रबंध को करेगा। तीसरी बात, जब मुझे और आपको लगता है मैं और आप अनाथ हैं, तब पवित्र आत्मा देकर आपकी मदद करेगा। आप अनाथ हैं, असहाय हैं, आपको ऐसा लगता है, जब वो पवित्र आत्मा देकर आपकी मदद करेगा। चौथी बात, अगर आपको लगता है आप बेइज्जती और अपमान को सह रहे हैं और आप अगर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर को देकर आपकी मदद करेगा और उन शत्रुओं को, उन बेइज्जती और अपमान को हमेशा के लिए निकाल देगा आपके जीवन से। और पांचवी बात मैंने बताया, जब आप डरे हुए हो तो आप खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते हो, समर्पित करते हो, उसकी खोज करते हो, तब परमेश्वर आपके शत्रुओं से युद्ध करके आपकी ओर से परमेश्वर लड़के आपकी मदद करेगा। छठी बात मैंने बताया, जब मैं और आप, जब मेरे और आपके जीवन में किसी बात की घटी होती है, जैसे दाखरस घट गया था, जब आपके जीवन में किसी भी बात की घटी होगी, जब आपको लगेगा कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं रहा या कोई साधन नहीं है, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, तब परमेश्वर आपकी मदद करेगा, उन सभी चीजों को प्रोवाइड करेगा, उन सभी चीजों को प्रोवाइड करेगा और आश्चर्य कर्म करेगा। जैसे काना में परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया था। सातवीं बात मैंने बताया, जब आपका मन व्याकुल होता है, आप निराशा में डूबे चले जाते हैं, तब परमेश्वर आपको शांति देकर आपकी मदद करेगा, आपको शांति देकर आपकी मदद करेगा। सोना मसीह जी, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर के काम को बढ़ाने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपके जीवन की निराशाओं को परमेश्वर दूर करेगा, उन बातों को दूर करेगा परमेश्वर जो आप कई बार सोचकर परेशान हो जाते हैं, उन हालातों को बदल देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है यहाँ पर शेयर करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और उसके बाद हम लोग लास्ट प्रार्थना में जाएंगे और खत्म करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जल्दी से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ शेयर कर सकते हैं। थैंक गॉड, कोई प्रार्थना नहीं कराना चाहता। चलिए मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप परमेश्वर पिता अपने लोगों की चिंता करते हैं, आप यहाँ पर हैं प्रभु पिता। मैं इसी समय प्रार्थना करती हूँ, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे तो आप घुटनों पर बैठ जाइए और अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखिएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे आपकी मिनिस्ट्री से इतना सुकून मिलता है, इससे पहले कि मैं कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे और ऐसे ही परमेश्वर आपको शांति प्रदान करता रहे। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। ब्लेस यू। पुनः मैं घुटनों पर बैठा हूँ। ओके चलिए, एक जन घुटनों पर बैठा है, एक ही जन बैठे है, बाकी लोग नहीं बैठे।
बाकी के लोगों को नहीं चाहिए क्या? आशीष, पास्टर अभिषेक जी भी बैठ गए हैं घुटनों पर। चलिए 2 जन बैठे हैं घुटनों पर। अब लास्ट प्रार्थना करूंगी, जल्दी से आप अपने घुटनों पर बैठिए और अपने सर के ऊपर हाथ रखिए। यस, हम सभी घुटनों पर बैठे हैं। जब आप सभी घुटनों पर बैठ जाएं तो प्लीज मुझे बता दीजिए और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और फिर लास्ट में आप कमेंट करिएगा भी मत करिए, जब मैं प्रार्थना कर लूंगी तब। ओके ओके ओके, नूर भी बैठ गए। चलिए अपने सर के ऊपर अपना राइट हैंड रखिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं भी घुटनों पर हूँ। ओके, सना नूर, आप लोग बैठ गए, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे अब। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि मांगी मसीह जी भी आप बैठ गए हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, मैं इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ पिता, और इसी समय आत्मा में सभी को छूती हूँ। परमेश्वर, ये इनके सर के ऊपर जो हाथ है प्रभु, ये आपका हाथ है परमेश्वर। आप इन्हें छुए परमेश्वर, आप इन्हें छुए परमेश्वर पिता। वो सारी बातें प्रभु जो आप इनके जीवन में नहीं देखना चाहते, मैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। सारे बंधनों को टूटने की आज्ञा देती हूँ। शैतान की हर एक चाल, हर एक युक्ति, हर एक व्यवहार यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और इनके जीवन में प्रभु अद्भुत शांति आ जाए इसी समय पिता। आप इन्हें चंगा कर रहे हैं परमेश्वर, आप इन्हें चमका रहे हैं प्रभु जी पिता। आपका धन्यवाद। आप इन्हें तैयार कर रहे हैं परमेश्वर, आप इन्हें बना रहे हैं अपनी महिमा के लिए, अंत के दिनों की सेवकाई के लिए प्रभु। आप इन्हें सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आप यहाँ पर हैं प्रभु और आप अपने लोगों को छू रहे हैं। मैं इसी समय आत्मा में इनको स्पर्श करती हूँ, छूती हूँ परमेश्वर, और आपकी चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। इनकी भावनाएं चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हृदय चंगा हो जाए प्रभु। वो बातें जो इनको हर्ट करती हैं परमेश्वर, वो हार्ट परमेश्वर जो टूटा हुआ है इसी समय हील हो जाए इन जीसस माइटी नेम। प्रभु आपकी सामर्थ्य इन्हें छुए और ये पूरी तरह से आजाद हो जाए प्रभु। मैं शैतान के हाथ से इन्हें छुड़ाती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। इसी समय ये फ्री है जीसस माइटी नेम, और ये प्रभु जी परमेश्वर रिफ्रेश हो चुके हैं परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद क्योंकि आप छुड़ाते हैं प्रभु, अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करते हैं। मैं सभी को आशीष देती हूँ। इस धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद।